स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथम से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही हासिल की। किस तरह लॉगरिथम को क़ुव्वत नुमाई शक्ल में ज़ाहिर किया जा सकता है और क़ुव्वत नुमा को किस तरह लॉगरिथम में तब्दील किया जाता है, ये हमने सीखा है। साथ ही साथ क़ुव्वत नुमा के क़वानीन के असास पर हमने लॉगरिथम के ज़वाबित अख़ज़ किए हैं। इंशाअल्लाह आज के वीडियो में हम लॉगरिथम से जुड़े मश्क़ 1.5 के तहत सवालात हल करेंगे। आइए बच्चों, मश्क़ 1.5 के सवालात को हम इस वीडियो में हल करेंगे। जिसका पहला सवाल है, मंदरज झैल की ख़तरे मालूम कीजिए। आपकी दरसी किताब में सवालात मौजूद हैं, जिनमें से चंद सवालात को यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है। पहला सवाल है, log 5 की असास पर 25। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर कुछ भी एक ख़दर को लेना होता है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि log 5 का असास 25 मसावी है x। इसको क़ुव्वत नुमा में बदलेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये क़ुव्वत नुमा ऊपर चली जाएगी। ये तो हो गया 25 की क़ुव्वत नुमा x मसावी है 5। 25 के अज्जा ज़र भी हम निकाल सकते हैं। 5 ज़रा 5 यानी 5 पंजे 25। तो ये हो गया 5 की क़ुव्वत नुमा 2, फिर उसकी क़ुव्वत नुमा x मसावी है 5 के ऊपर क़ुव्वत नुमा नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में कहा है कि 5 के ऊपर क़ुव्वत नुमा नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं। लिहाजा यहाँ 5 की क़ुव्वत नुमा 1 हो गई। इस तरह से क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत है, इन दो क़ुव्वतों को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 2x। 5 की क़ुव्वत नुमा 2x मसावी है 5 की क़ुव्वत नुमा 1। बच्चों गौर से देखिए, पिछली जमातों में हमें जमात हश्तुम जमात नहुम में हमने सीखा जब असास मसावी हों तब इनकी क़ुव्वत नुमा भी मसावी होंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क़ुव्वत नुमा मसावी होंगे तो क्या 2x मसावी है 1, तब x मसावी है 1/2। 2 जाबदली होकर अपना मुकाम शुमार कुनिंदे से नसब नुमा की तरफ चले जाएगा, यानी 1/2। इस तरह इसकी क़दर हो गई है x मसावी है 1/2। क़दर मालूम करने के लिए हमने जो सवाल दिया गया उसको मसावी x के तौर पर लेते हैं, तब हमको x का जवाब आ जाएगा। आइए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। log 1/16 का असास 2 है। यहाँ पर भी सेम कीमत कुछ भी नहीं दिया है, मसावी हम x फ़र्ज़ करेंगे, मान लेंगे। तो मान लीजिए कि log 1/16 का असास 2 मसावी है x हो जाएगा। इस लॉगरिथम को हम क़ुव्वत नुमा में बदलेंगे तो क्या हो गया, 2 की क़ुव्वत नुमा x मसावी है 1/16। तब 2 की क़ुव्वत नुमा x मसावी है 1/16 के हम अज्जा ज़र भी निकालते हैं। 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दुगनी 4। इस तरह 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 2 की क़ुव्वत नुमा 4 आ जाएगी। अब हम देखिए ये असास मसावी नहीं है क्योंकि यहाँ पे असास 2 है, यहाँ पर असास क्या होगा 1/2। इसको हम 1/2 कुल की क़ुव्वत नुमा 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की क़ुव्वत नुमा चाहे कितनी भी हो जाए उसकी क़दर हमेशा 1 ही होती है। तो हम क्या करेंगे, नसब नुमा को बदलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ज़ाब्ता सीखा था क़ुव्वत नुमा में, 1 की क़ुव्वत नुमा n -n मसावी है 1/1 की क़ुव्वत नुमा n। 1 की क़ुव्वत नुमा -n मसावी है 1/1 की क़ुव्वत नुमा n। तो ये 1/1 की क़ुव्वत नुमा n की शक्ल में है। इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा, 1 की क़ुव्वत नुमा -n यानी 2 की क़ुव्वत नुमा -4 हो जाएगी। नसब नुमा से क़ुव्वत नुमा शुमार करने में जाते अपना जो अलामत है अपनी अलामत खोकर प्लस से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर असास मसावी है, चूँकि असास मसावी हैं तब इनके क़ुव्वत नुमा भी मसावी होंगे। इस तरह x की कीमत -4 आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज मत होइए, ये 1/2 है। चूँकि नसब नुमा को मसावी बनाना था हम लोग, इसलिए हमने इस 2 जो नसब नुमा है इसको हमने शुमार कुनिंदे में ले गया। फौरी इसकी क़ुव्वत नुमा मुस्बित से
मनफी में तब्दील हो जाती है। आइए अब देखते हैं मश्क 1.5 से जुड़े मज़ीद सवालात का हल। पहले बिट के सवालात में हम देखेंगे, चौथा सवाल है log 1 का आसास 7, इसकी कदर हमको मालूम करना है। तो इसको दो तरीक़े से हल कर सकते हैं बच्चों। पहला तरीक़ा हम देखेंगे जो हस्ब रिवायत हमने किया है उसी अंदाज में यहाँ भी करेंगे। मान लेंगे कि log 1 का आसास 7 मसावी है x। तो मान लीजिए कि log 1 का आसास 7 मसावी क्या हो गया, x हो जाएगा। इसको ख़ुव्वतनुमा बदलने पर 7 की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है 1, 7 की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है 1। हमने पहले भी पढ़ा है किसी भी आसास की ख़ुव्वतनुमा अगर 0 हो तो उसका जवाब 1 होगा। तो हम 1 को हमने 7 की ख़ुव्वतनुमा 0 ले लिया है। इसलिए लिया है बच्चों यहाँ पर ताकि दोनों की आसास की कीमतें मसावी हो जाए। आसास को मसावी बनाने के लिए हमने 1 की जगह 7 की ख़ुव्वतनुमा 0 लिया है। यहाँ आसास मसावी हैं, लिहाजा ख़ुव्वतनुमा भी मसावी होंगी। इस तरह x की ख़ुव्वतनुमा 0 इसका जवाब आएगा। ये तो हो गया पहला तरीक़ा। आइए अब हम दूसरा तरीक़ा देखते हैं। दूसरे तरीक़े में आपको पिछले वीडियो के ज़ाब्ते गालिबन याद होंगे। उसी में से एक ज़ाब्ता था log 1 का आसास a मसावी है 0। हमने अखज़ के दौरान देखा था log का आसास चाहे कुछ भी आ जाए, अगर 1 का आसास कुछ भी हो, log का एक आसास 1, 2 होने दीजिए, log का एक आसास 3 होने दीजिए, log का एक आसास 5 होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, तो उसकी कीमत हमेशा 0 होती है, सिवाय 1 के। 1 नहीं लेंगे। तो इस तरह से log 1 का आसास 7 मसावी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। देखिए दोनों सूरतों में जवाब सेम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसकी कदर हो गई है 0। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 7वां, जो log 0.01 का आसास 10 है। तो अब हम पहले इसको बदलेंगे, यानी p/q की शक्ल में लिखेंगे इसको, क्योंकि मुख्ततिम आशारी है। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में सीखा था। ये क्या होगा, 0.01 बटा हुआ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नंबर डालेंगे 0, 0 के नीचे 0, आशारिया निकाल कर हम डालेंगे 1। इस तरह होगा 1 बटा हुआ 100। तो लिखेंगे, मान लीजिए कि log 0.01 का आसास 10 मसावी है क्या बच्चों, लेंगे हम x। जी हाँ, तो क्या होगा 10 की ख़ुव्वतनुमा x मसावी है 0.01। इसको हम बदलेंगे अब, 10 की ख़ुव्वत x मसावी है, ये हो जाएगा 1 बटा हुआ 100। 100 को हम 10 की ख़ुव्वतनुमा 2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 1 बटा 10 कुल की ख़ुव्वतनुमा 2 लिखिए आप, या 1 बटा 10 की ख़ुव्वतनुमा 2 लिखिए, क्योंकि 1 की ख़ुव्वतनुमा कितनी भी ना हो उसकी कदर 1 ही होती है। तो असास को मसावी बनाने के लिए, असास चूँकि शुमार कुरिंदे में नहीं है, नसबनुमा में है, तो ये मुकाम नसबनुमा से शुमार कुरिंदे को लाएंगे, इसकी ख़ुव्वतनुमा मुस्बित से मनफी में तब्दील हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, 10 की ख़ुव्वतनुमा x मसावी क्या हो जाएगा, शाबाश, 10 की ख़ुव्वतनुमा -2। तो इस तरह जब असास मसावी होंगे, या हम लिखेंगे चूँकि असास मसावी है तब इनकी ख़ुव्वतनुमा भी मसावी होंगे। इस तरह x की कीमत आ जाएगी -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 1 बटा 100 था, इसको 10 की ख़ुव्वतनुमा 2 लिखा। 10 चूँकि नसबनुमा में है, इसको शुमार कुरिंदे में लेके तब क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी ख़ुव्वतनुमा मुस्बित से मनफी में बदल जाएगी। आइए मश्क 1.5 से जुड़े मज़ीद सवालात को हम हल करेंगे। दूसरा जो बिट है आपका, ये सवाल है, देखिए, मंदरजा ज़ाइल की इबारतों को log n की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए और इनकी ख़तरे मालूम कीजिए। किस में ज़ाहिर करना है बच्चों, हमको log n की शक्ल में ज़ाहिर करना है। चलिए, इसमें भी बहुत से सवालात हैं, चंद एक सवालात हम हल करेंगे यहाँ पर साथ में। माँ बाकी जितने सवालात हैं आप होमवर्क के तौर पर आपको दिया जा रहा है, आप होमवर्क के तौर पर घर पे उसको हल कीजिए। पहला सवाल दरसी किताब के आपका मश्क 1.5 से जुड़ा log 2 जमा log 5 है। ये देखिए, हमने पिछले वीडियो में ज़वाबित को अख़ज़ किया था, उसके अंदर एक ज़ाब्ता देखे थे हम, log x का आसास a जमा log y का आसास a, या आसास कुछ भी नहीं है तो हम समझते हैं 10, तो उस शक्ल में है। तो हमने ज़ाब्ता देखा था log x ज़रब y था उसका, तो लेफ़्ट हैंड साइड दिए तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड दिया तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। आइए बच्चों गौर से देखिए, ज़ाब्ता यही है वो।
ज़ाब्ता था आपका log एक्स वाई का असास a मसावी है, क्या होगा, x और y को दोनों को मिलाकर log एक ही है, हम इसको अलहदा अलहदा लिखेंगे, यानी x को भी log लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया, उसी तरह y को भी log लिखेंगे। इन दोनों के बीच में अलामत अगर ज़रब है तो जवाब में हो जाएगा वो प्लस, यानी मुस्बित जमा आ जाएगी अलामत। तो इस तरह से इन दोनों को हम लिख सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड दिया गया है, यानी log x का असास a जमा log y का असास a दिया है, ये सवाल बनकर आया, तब इसका जवाब क्या होगा, log x y का असास a। यानी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड दिया तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड दिया तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे वही है, log x का असास a, समझिए असास कुछ भी नहीं तो हम 10 समझ सकते हैं, जमा log y का असास 10, इस शिकल में है, ये x है ये y है, दोनों जगह अलग अलग अलहदा तौर पर log लिखा गया है, इन दोनों को मिलाकर एक जगह हमको log लिखना है तो log एक्स वाई लिखेंगे, यानी इस x और y को दोनों को क्या करेंगे, सिर्फ ज़रब देना है। चलिए बच्चों और से देखिए हम किस तरह से हल करेंगे इसको, log 2 ज़रब 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने log एक्स वाई की शक्ल में लिखना है, log 10 हो जाएगा। तो सवाल में क्या बताया गया, इबारत को log n की शक्ल में लिखिए, तो ये हो गया log n, log log सेम है, कैंसिल हो गया समझिए, तो 10 की जगह n आया या n की जगह 10 आया, इस तरह n की कदर क्या हो गई बच्चों, 10 हो गई है। ये इसका जवाब है, log 2 जमा log 5 का जवाब है log 10, जिसको हमने log n की शक्ल में लिखा है, log 10 मसावी है log n, यानी n की कदर हो गई है 10। चलिए आगे और एक सवाल देखते हैं, जो कि आपके दरसी किताब का दूसरे बिट का दूसरा सवाल है, log 16 का असास 2 माइनस log 2 का असास 2, ये दोनों देखिए मनफी में है, हमने ज़ाब्ते में देखा log x का असास a माइनस log y का असास a, ये ज़ाब्ता हमने देखा था, याद है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, यही है ज़ाब्ता, हो log x बटा हुआ y का असास a मसावी है log x का असास a माइनस log y का असास a। अगर सवाल में लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो हम राइट हैंड साइड को मालूम करेंगे, अगर राइट हैंड साइड दिया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल में लिखकर इसका जवाब हल करेंगे। तो यहाँ चूँकि इस ज़ाब्ते का राइट हैंड शक्ल दिया है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड शक्ल में बदलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल क्या है, देखो बच्चों, log 16 है, अलग अलग लिखेंगे, 16 x की जगह 16 हो जाएगा, माइनस जाकर बटा हो जाएगा, log निकाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम 2, चूँकि असास दोनों के सेम है, लिहाजा इसका जवाब क्या हो जाएगा, log 16 बटा हुआ 2, इसको मुख्तसर कीजिए, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो कट हो गया, तो क्या हो गया log 8, log 8 की कदर log n के मसावी है, लिहाजा n की कदर क्या हो गई बच्चों, 8। इस तरह हमने इस सवाल को हल किया है। तो log 16 का असास 2 माइनस log 2 का असास 2 मसावी है log 8 आएगा, इस log 8 को log n की शक्ल में बदलने पर n की कदर आएगी 8। चलिए मज़ीद सवाल हल करते हैं इसी मश्क 1.5 से जुड़े सवालात में से। दूसरे बिट का हम सवाल ले रहे हैं, यहाँ पर भी मंदरजा ज़ैल की इबारतों को log n की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए और इनकी कदरें मालूम कीजिए। हमको जवाब हल करने का उसको log n की शक्ल में ज़ाहिर करना है। चौथा सवाल देखिए बच्चों, 2 log 3 माइनस 3 log 2, उन जवाबित में देखिए 2 ये आ गया, तो आ गया n log x, याद होगा आपको, तो n जो ख़ुव्वतनुमा में थी वो ख़ुव्वतनुमा इधर आया, ये तो वही ज़ाब्ता हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए बच्चों, log x की ख़ुव्वतनुमा n का असास a मसावी है n log x का असास a, यानी ये जो ख़ुव्वतनुमा थी वो log के बाजू आ गई है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड दिया गया, देखिए राइट हैंड साइड की शक्ल दी गई है n log x, n log x, तो हम क्या लिखेंगे, log x की ख़ुव्वतनुमा n, यानी x के ऊपर ये ख़ुव्वतनुमा जाएगी। इसी तरह ये भी n log x, तो log x ये ख़ुव्वतनुमा ऊपर जाएगी। चलिए गौर से देखिए, log 3 का असास 10 है, या कुछ भी नहीं तो 10 समझ सकते हैं आप, इसको 2 को हम क्या करेंगे, ख़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखेंगे। तो log 3 की ख़ुव्वतनुमा 2 माइनस log 2 की ख़ुव्वतनुमा 3, 3 की ख़ुव्वतनुमा 2 से मुराद 3 ज़रब 3, तो इस तरह से log 9 हो गया, माइनस log 2 की ख़ुव्वतनुमा 3 से मुराद हो गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी log 8। बच्चों यहाँ गलती मत कीजिए, log 9 में से log 8 गए तो log 1 नहीं होता, 9 में से 8 गए तो 1 नहीं, यहाँ फिर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे।
ज़ाब्ते का इतलाक़ होगा यहाँ पे log x माइनस log y, दोनों log के दरमियान माइनस है, तो एक्स वाई को हम क्या करेंगे बटे की शक्ल में लिखेंगे, जो हमने पहले से ज़ाब्ता देखा है। तो इस तरह से log n बटा हुआ 8 हो जाएगा, जो log n की शक्ल में है, log n। तो n की जगह क्या आ गया बच्चों 8 बटा हुआ 9 बटा हुआ 8। हमने कौन सा ज़ाब्ता यहाँ पे अप्लाई किया है, देखिए log x बटा y मसावी है log x का आसास a माइनस log y का आसास a। इस ज़ाब्ते को हमने लिया क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइनस है, ये माइनस है, तो हमने x बटा हुआ y लिखा है 9 बटा हुआ 8। तो ये log n की शक्ल में है, तो n की कदर हो गई है 9 बटा हुआ 8। चलिए 1.5 से जुड़े मज़ीद सवालात को हम देखेंगे। मंदरजा ज़ैल की इबारतों को log n की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए और इनकी क़दरें मालूम कीजिए। देखिए आपकी दरसी किताब का 5वां सवाल है, log 10 जमा 2 log 3 माइनस log 2। देखिए बैक वक्त दो ज़ाब्तों का इतलाक़ होता है, कभी 3 ज़ाब्तों का, कभी एक ज़ाब्ते का इतलाक़ होता है। यहाँ पर देखेंगे हम log 10 है, log से पहले एक अदद है, तो ये ख़ुव्वत नुआ में जाएगा बच्चों, यानी log 3 की ख़ुव्वत नुआ 2 हो जाएगी। ये दोनों प्लस में है, ये एक माइनस में है। प्लस में है वालों क्या करेंगे, इन दोनों को ज़रब देंगे, माइनस वालों को कहाँ लिखेंगे बटा हुआ 2। यानी यहाँ पे 3 ज़ाब्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं बैक वक्त। गौर से देखिए, पहला ज़ाब्ता है ये हम log x की ख़ुव्वत n का आसास a मसावी है n log x का आसास a। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, दोनों को जैसे के वैसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ज़ाब्ता अलग से इस्तेमाल होगा, देखेंगे कौन सा ज़ाब्ता है वो, log x y मसावी है log x जमा log y। जब आप इसको बदलेंगे तो log 10 जमा log 3 की ख़ुव्वत नुमा 2 हो जाएगी, तो ये log 9 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में चूँकि जमा की अलामत है, यहाँ देखिए जमा की अलामत है, तो इन दोनों को हम ज़रब देंगे, यानी 10 यहाँ 3 की ख़ुव्वत नुमा 2 से मुराद 9, 10 और 9 को ज़रब देंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ज़ाब्ता हमको इस्तेमाल करना है, वो ज़ाब्ता है माइनस आए जब, अगर दोनों के ये 3 जाकर 2 में बदल जाएंगे, 2 में जब माइनस रहा तो हम क्या करेंगे बटा हुआ लिखेंगे, यानी 90 बटा हुआ 2। चलिए गौर से देखिए बच्चों, पहले किसको बदला जा रहा है, log 10 जैसे का वैसा लिए हम लोग, log 3 इसको बदल रहे हैं हम लोग, इसकी ख़ुव्वत नुमा 2 लिखे हैं, इसको जैसे का वैसा लिखा है जो का तो। ये log 10 हो गया जमा log 3 की ख़ुव्वत नुमा 2 से मुराद 3 ज़रब 3 9, इसको जो का तो लिखा गया जैसे का वैसा ही। अब इन दोनों के बीच में प्लस की अलामत है, लिहाजा इन दोनों को हम ज़रब देंगे, 10 ज़रब 9 माइनस log 2 को जैसे का वैसा लिया गया। log 10 ज़रब 9 कितना होगा 90 बटा हुआ, चूँकि माइनस है ना, इस माइनस को निकाल देकर हम बटा हुआ 2 लिखेंगे। 90 को मुख्तसर करने पर बटा हुआ 2 से करने पर 45 आएगा, जो कि log n की कीमत के बराबर है। तो इस तरह n की कदर हो गई 45। ठीक है बच्चों, फिर से और एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, देखिए log 10 जैसे के वैसा लिखा हमने, प्लस पहले इसको चेंज किया है इस ज़ाब्ते की मदद से, इस ज़ाब्ते की मदद से चेंज किया गया है। तो ये हो गया log 3 की ख़ुव्वत नुमा 2 माइनस इसको जैसे का वैसा लिख दिया। ये log 10 जैसे का वैसा, इसको मुख्तसर किया हमने, log 3 की ख़ुव्वत 2 से मुराद है 3 ज़रब 3 ही हो गया, log 9 माइनस log 10। देखिए 3 log अलहदा हैं, इन 3 को पहले 2 में तब्दील करेंगे, log 10 ज़रब 9, इन दोनों को एक ही log लिखेंगे, log 10 ज़रब 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए x जमा y रहा तो हम क्या कर रहे हैं x ज़रब y कर रहे हैं। 10 ज़रब 9 माइनस log 2 जैसे का वैसा। अब यहाँ 10 ज़रब 9 मतलब 90 हो गया, 90। ये माइनस से मुराद क्या आ गया बटा हुआ में आना, y वाला बटा हुआ 2। इस तरह log 90 बटा हुआ 2 मसावी है, 90 को 2 से तकसीम करेंगे तो 45 आएगा, log 45 ये जवाब हो गया, जिसको हमको किसकी शक्ल में लिखना है log n की शक्ल में लिखना है। अगर हम इसको log n की शक्ल में लिखते हैं तो 2 log कैंसिल हो जाएंगे, n मसावी है 45 इसका जवाब आएगा। तो इस तरह से n की कदर आ गई बच्चों यहाँ पर 45। इस तरह हमने पहले बिट के सवालात देखे हैं, दूसरे बिट के सवालात देखे हैं। आइए अब हम मश्क 1.5 से जुड़े थर्ड बिट के सवालात को देखते हैं, जिसमें 4 सवालात दिए गए हैं। सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार और से देखिए। मंदरजा ज़ैल को x और y की रकूम में ज़ाहिर कीजिए। अगर दिया गया है कि x मसावी log 3 का आसास 2 और y मसावी log 5 का आसास 2, यानी जो सवाल दिया गया है इनको log x और y के रकूम में लिखना है, जिसमें log x भी हो और y भी हो, log में ना हो, बस x और y की शक्ल में हमको रकूम में लिखना है। x किसको लेना है हमको log 3 का आसास 2, जहाँ कहीं भी log 3 का आसास 2 आएगा उसकी जगह हम लेंगे x,
और log 5 का असास 2 जहाँ पर भी आएगा उसकी जगह लेंगे हम y। तो यानी जहन में रखिए बात कि यहाँ पर 15 को हम क्या करेंगे 3 और 5 की शक्ल में लिख लेंगे। 3 और 5 का क्या होगा, ये हासिल ज़रा भी 15 होगा, यानी 3 ज़रा 5 15। इसी तरह 3 5 आए जैसा हर एक सवाल में हम देखेंगे। 4 सवाल दिए गए हैं, यहाँ 2 सवाल हम हल करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सवाल आप लोग होमवर्क के तौर पर हल कीजिए। पहला सवाल देखते हैं हम, log 15 का असास 2। 15 को हम अलग अलग मतलब शक्ल में लिख सकते हैं, 1 ज़रा 15 भी लिख सकते हैं, या 15 ज़रा 1 भी लिख सकते हैं, या 3 ज़रा 5 भी लिख सकते हैं, या 5 ज़रा 3 भी लिख सकते हैं। तो 15 के अज़र भी हो गए 1, 3, 5, 15। यहाँ पे 1 और 15 का हमको सहारा नहीं लेना है, 3 और 5 का सहारा लेना है, इसलिए कि इन रुखों को x और y की शक्ल में ज़ाहिर करना, जिसमें x में 3 है y में 5 बता दिया गया है। असास दोनों के सेम है। तो अब आइए हम देखते हैं, log 2 का असास 15 मसावी है। log हम यहाँ पे ले लेंगे 3 ज़रा 5। 15 को हमने 3 ज़रा 5 की शक्ल में लिख दिया है, उसका असास 2 है। अब दोनों को अलग-अलग लिखेंगे क्योंकि ज़रब में ज़ाब्ता देखें ना बच्चों, log x ज़रब y क्या होगा, log x जमा y। तो इस तरह होगा log 3 का असास 2, ज़रब जगह लिखेंगे हम जमा log 5 का असास 2। 3 और 5 को एक ही log है, 3 को अलहदा log लिखा हमने और 5 को भी अलहदा तौर पर लिखेंगे, ज़रब जाकर जमा हो जाएगा। देखिए ये इस सवाल में बताया गया है कि log 3 का असास 2, इसको हम किस में तब्दील करेंगे, x लिख सकते हैं। तो ये होगा x जमा की जगह जमा log 5 का असास 2। log 5 के असास को 2 को किससे ज़ाहिर करना है, y से ज़ाहिर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो इस तरह log 15 का असास 2 को हमने x y के रुखों में लिखे तो जवाब क्या आ गया, सिर्फ x जमा y। आइए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं, log 60 का असास 2। 60 को हमको बदलना है 3 और 5 में लेना है। मज़ीद क्या आते देखेंगे, 60 को अगर हम अज्जा ज़रबी में तहवील करते हैं, अज्जा ज़रबी में अगर आप तब्दील करते हैं तो क्या होगा, 3 पहले आएगा, ये 2 से करेंगे, 2 30 ज़रब ना 2 ज़रब 30। 30 को मज़ीद तकसीम करेंगे 2 ज़रब 15, उसको मज़ीद तकसीम करेंगे 3 ज़रब 15 5, यानी क्या आ जाएगा इसके अज्जा ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 5, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2, जैसे भी आप चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log 60 का असास 2 मसावी log ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2। देखिए 3 पंजे 15, 15 दुगनी 30, 30 दुगनी 60। हमने पहले भी सीखा हिसाब का बुनियादी मसले में कि किसी भी मुरक्कब अदद को मुफरद ज़रबी की शक्ल में लिख सकते हैं। इसकी तरतीब जो होगी यूनिक एकता होगी या मुनफरिद होगी। तो चाहे आप 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 3 लिखिए, या 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 2 लिखिए, या 3 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2 लिखिए, ये सबको मिलाकर एक ही log है, हम सबको अलग अलग लिखते हैं। log 3 भी लिखेंगे, इंटू निकाल देकर प्लस लिखेंगे, 5 को भी log लगाएंगे, ज़रब निकाल के प्लस, फिर 2 को भी log लगाएंगे, ज़रब निकाल के प्लस, फिर इस 2 को भी log लगाएंगे। इस तरह हो गया log 3 का असास 2 प्लस log 5 का असास 2 प्लस log 2 का असास 2 प्लस log 2 का असास 2। इस तरह से हमने लिख दिया। log 3 का असास 2 देखिए बच्चों, इसको हमने x से ज़ाहिर कर रहे हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस log 5 का असास 2 को हमने y लिया है तो y हो जाएगा, प्लस हमने एक ज़ाब्ता देखा था log a का असास a, असास और ये दोनों सेम हैं तो इसका जवाब हमेशा 1 होगा। log a का असास a, log 2 का असास 2, log 10 का असास 10, log 15 का असास 15, ये दोनों सेम है तो इसका जवाब हमेशा 1 होगा। ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो इसको मुख्तसर कीजिए x जमा y जमा 2, ये इस तरह इसका जवाब हो गया जिसको x और y के रुखों में हमने ज़ाहिर किया है। तो बच्चों इस तरह हमने मश्क 1.5 का तीसरा बिट भी हल किया है। बाकी के 2 आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। अब चौथा बिट देखते हैं, मंदरजा ज़ैल को फैलाइए, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर हम 2 सवाल हल करेंगे, बाकी सवाल को आप होमवर्क के तौर पर हल कीजिए। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है log 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसको फैलाइए मतलब वसअत देना है, फैला कर लिखना है। 10,000 को हम क्या कर सकते हैं, 10 की ख़ुव्वत लिखना है तो 10 की ख़ुव्वत 1 10 हो जाएगी, 10 की ख़ुव्वत 2 100, 10 की ख़ुव्वत 3 1000, 10 की ख़ुव्वत 4 10,000, यानी हम 10,000 को 10 की ख़ुव्वत 4 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस तरह हो गया log 10,000 मसावी है log 10 की ख़ुव्वत 4। ये ख़ुव्वत 4 है ना बच्चों, यहाँ पे ये 4 इधर आ जाएगा log 10,
10 को भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तौर पर लिख सकते हैं, 1 ज़रब 10 या 2 ज़रब 10, 5 या 10 सेकंड 10, 5 दुगनी 10, हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको फैलाने के लिए कहा गया है। तो हमने 10 को लिख लिया 5 ज़रब 10। लॉग अलग अलग है, 4 ले लिए ब्रैकेट, 5 को भी लिखना है लॉग, 2 को भी लिखना है, तो log 5 जमा log 2। यहाँ आसास कुछ भी नहीं है तो आप 10 लिख भी सकते हैं, या आपकी मर्जी, अगर नहीं लिखना चाहे तो आप नहीं भी लिखे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से होगा log 4 ब्रैकेट में लिखेंगे हम log 5 जमा log 2, इसको हमने फैला दिया है। आइए और एक सवाल लिखते हैं। चौथा सवाल है आपका, log p की दूसरी q की तीसरी बटा हुआ r। देखिए ये तीनों को, p है, q है, r है, तीनों को एक ही log है। हम p को भी अलग log लिखेंगे, q को भी अलग लिखेंगे, r को भी लिखेंगे। क्योंकि p और q ज़रब में है तो लिहाजा log p की दूसरी जमा log q की तीसरी हो गया। ज़रब रहा तो प्लस में लिखेंगे, log अलग लिखते हो ये क्या हो जाएगा, बटा जाके माइनस हो जाएगा, r को log लिखेंगे log r। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर लिखेंगे हम log p की दूसरी q की तीसरी बटा हुआ r मसावी है log p की दूसरी q की तीसरी माइनस log r। हमने अलग लिख दिया। अब इसको और मज़ीद फैलाएंगे, log p की दूसरी ज़रब निकाल देखिए हम लिखेंगे जमा log q की तीसरी माइनस log r। देखिए एक ही log था यहाँ पर, हमने इसको 3 अलग अलग log में फैला दिया है। p की दूसरी को हमने log अलग लिख दिया, q की तीसरी को भी लिख दिया और r को भी। ये log p की दूसरी में ख़ुव्वतनुमा 2 ये इधर आ जाएगी, तो ये हो गया 2 log p, 2 log p जमा ये q की ख़ुव्वतनुमा 3 है, इधर आ जाएगा log x टू द पावर ऑफ n हमने पढ़ा था, तो n की ख़ुव्वतनुमा इधर बाजू का जाएगी log के उल्टे जानिब, लेफ्ट साइड से तो इस तरह हो गया 3 log q माइनस log r। तो इस तरह एक ही log था, यहाँ फैलाने पर ये हो गया 2 log p जमा 3 log q माइनस log r। बाकी सवालात इसी तरह से आप हल कीजिए। 128 के अज़ार भी निकाल लीजिए, 625 के अज़ार भी निकालिए, सेकंड के अंदर आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये तीनों ज़रब में भी है, x की दूसरी को ज़रब में है तो यहाँ पे जमा लिख लीजिए, y की दूसरी को अलग log लिखिए, z की चौथी को अलग log लिख दिए, ख़ुव्वतनुमा को इधर बाजू ला जाइए। आप एक बार देख के जवाब बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा इसको जवाब, थोड़ा गौर कीजिए। अलग अलग इनफरादी तौर पर हमको log लिखना है, x की दूसरी को भी log लिखना है, y की तीसरी को भी log लिखना है, z की चौथी को भी log लिखना है, क्योंकि सवाल में ज़रब में है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, log x की तीसरी जमा log y की तीसरी जमा log z की ख़ुव्वतनुमा 4। ख़ुव्वतनुमा इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 log x जमा 3 log y जमा 4 log z। इस तरह इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। ख़ुव्वतनुमा आ जाएगा तो x की ख़ुव्वत 3, उसकी ख़ुव्वतनुमा 1/2 लेकर आप हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको हल कर पाएंगे। इस तरह हमने मश्क 1.5 से जुड़े 4 बिट हल किए हैं और माबाकी सवालात को इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम हल करेंगे। बच्चों अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसको फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जहाँ पर आएगा उस पर प्रेस कीजिए या क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, यानी इसकी इत्तला सबसे पहले आपको हो सके। उम्मीद करता हूं जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए, जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सबसे पहले इत्तला आप तक पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन जज़ा।